नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर 8 हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि यह 12 दिया है, 22 है, 34 है, 48 है, ऑप्शन ए है 60 है, 70 है, ऑप्शन बी है 62 है, 74 है, ऑप्शन सी है 64 है, 82 है, ऑप्शन डी है 68 है, 84। तो हम देखते हैं क्या है। 12 दिया है, उसके बाद हमारा 22 दिया है, 34 दिया है, 48 दिया है, क्वेश्चन मार्क। हम देखते हैं 12 से 22 हुआ है, यानी कि क्या प्लस 10 हुआ है। उसका हमारा 22 से क्या 34 हुआ है, 22 से 34 हुआ है, यानी कितना हुआ प्लस 12 हुआ है। 22 10 कितना 32 होगा, 2 कितना होगा 34, 12 हुआ है। 34 से क्या 48 हुआ है, यानी कि 34 10 44 4 48, यानी प्लस क्या 14 हुआ है। प्लस 10 हुआ है, प्लस 12 हुआ है, प्लस 14 हुआ। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या होगा, प्लस कितना होगा, यहाँ हमारा 2 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, यानी यहाँ भी 2 बढ़ेगा, कितना 16 बढ़ेगा। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 7 7 14 4, यहाँ हमारा 4 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6, यानी पहला आएगा 64, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ क्या है 10 हुआ है, 12 हुआ है, 14 हुआ है, 16 हुआ है, यहाँ प्लस क्या होगा 18 होगा। 18 हम प्लस करेंगे, यहाँ हमारा 8 4 12 की 2 हासिल है, 6 1 7 1 8, यानी क्या आएगा 64 और 82 हमारा क्या आंसर आएगा। 64 82 हमारा किसमें है, 64 82 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कितना 64 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हुआ है, प्लस 10 हुआ है, प्लस 12 हुआ है, प्लस 14 हुआ है, प्लस 16 प्लस 18 हुआ है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जी है, एफ है, डी है, जे है, आई है, जी है, एम है, एल है, जे है, पी है, ओ है, एम है, क्वेश्चन मार्क। क्या है, जी है, एफ है, डी है, जे है, आई है, जी है, एम है, एल है, जे है, पी है, ओ है, एम है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, एस है, आर है, पी है, ऑप्शन बी है, पी है, आर है, एस है, ऑप्शन सी है, पी है, एस है, आर है, ऑप्शन डी है, आर है, पी है, एन है। हम देखते हैं हमारा क्या है, जी है, एफ है, डी है। हम सबका पहले क्या प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया 7, ये हमारा जी का हो गया 7, एफ का हो गया 9, एफ का हो गया 6, डी का हो गया 4, जे का हो गया 10, आई का हो गया 9, जी का हो गया 7, एम का हो गया 13, एल का हो गया 12, जे का हो गया 10, ई का हो गया 16, ओ का हो गया 15, एम का हो गया 13। आगे हम देखते हैं उसी प्रकार। हम देखते हैं यहाँ क्या 7 से 10 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, 6 से 9 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, डी 4 से 7 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, यानी क्या क्या सब में प्लस 3 हो रहा है। उस पर हम देखते हैं, यहाँ 10 से 13 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, 9 से 12 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, 7 से 10 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, 13 से 16 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, और 12 से 15 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, और 10 से 13 हुआ है, प्लस 3 हुआ है। आगे वैसे होगा, 16 से हमारा प्लस 3 होगा, तो हमारा 16 से प्लस 3 होगा 17 18 19, 19 से हमारा क्या आएगा, यस आएगा। उससे हमारा ओ है 15, 15 से प्लस 3 होगा, क्या आएगा 18, यानी प्लस आर होगा। यहाँ हमारा 13 है, 13 से प्लस 3 होगा 16 होगा, 16 पे क्या आएगा, पी आएगा, यानी कि एस आर पी हुआ है, यानी सब में प्लस 3 हुआ है, तो हम इसमें भी प्लस 3 करेंगे। तो 16 में प्लस 3 करेंगे, क्या होगा 16 में 19, 19 के लिए यस, ओ में क्या 15, 15 में प्लस 3 करेंगे 18 आर होगा, एम है क्या 13, 13 में प्लस 3 करेंगे 16 होगा, 16 पे क्या आएगा, पी आएगा। हमारा क्या आएगा, एस आर पी, एस आर पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 63 का संबंध 80 से दिया है।
63 का संबंध 80 से दिया है, 120 का संबंध पूछा है। हम आसन देखते हैं। आसन हमारा ए है 155, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी है 143, ऑप्शन डी है 134। तो हम देखते हैं क्या दिया है। हमारा है 63 का संबंध 80 से 120 का संबंध पूछा है। ऑप्शन ए है 155, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी है 143, ऑप्शन डी है 134। तो हम देखते हैं ये हमारा 63 देखते हैं। ये हमारा है, हम देखते हैं यहाँ 63 का संबंध 80 से लिया है। 63 का संबंध 80 से लिया है। तो हम देखते हैं यहाँ अगर हम 8 का वर्ग करते हैं, 8 ढाई क्या होता है 64, और 64 माइनस 1 करके कितना आएगा 63 आएगा, 63 आएगा। उसी प्रकार ये 8 का वर्ग है। अगर हम इसको देखें ये क्या है, इसको हम 9 का वर्ग करते हैं, 9 9 81, कितना 9 9 81, 81 में 1 माइनस करेंगे 80 करेंगे, यानी क्या 8 का स्क्वायर करके -1 कर दिया गया है, यहाँ 9 का स्क्वायर करके -1 कर दिया गया। उसी पर हम देखते हैं 120 दिया है, 120 हमारा दिया है। उसके बाद हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क है। 120 हमारा क्या होगा, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं कितना होगा 121 होगा। 121 में हम -1 करते हैं 120 होता है, यानी क्या ये 11 का स्क्वायर किया गया है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, -1 किया गया है 120 आएगा। उसी प्रकार हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ हमारा 11 का स्क्वायर है तो यहाँ हमारा क्या 12 का आएगा, क्योंकि यहाँ 8 का है यहाँ 9 का है, यहाँ 11 का यहाँ क्या 12 का स्क्वायर आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 से हम -1 करेंगे, ये हमारा आएगा 143। तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 143। तो यहाँ क्या आएगा 143, क्वेश्चन मार्क लेना है 143 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, 143 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सी और ई से डी लंबा है, ए ई जितना लंबा नहीं है, ए सी से लंबा है, डी बी जितना लंबा नहीं है, इनमें से सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम पर कौन है। ऑप्शन ए है बी, ए है ए, बी है बी, सी है डी, डी है ए बी या डी। तो हम देखते हैं क्या कहा है, सी ई से डी लंबा है, यानी हम देखते हैं सी और डी से, सी और ई से डी लंबा है, डी लंबा है वो तो लंबा ऊपर बनाते हैं। उसके बाद कहा ए ई जितना लंबा नहीं है, ई जितना लंबा कौन नहीं है ए है, यानी कि ए कहाँ नीचे आएगा। उसके बाद हमारा है ए से सी लंबा है, यानी सी कहाँ ऊपर आएगा, ये भी सही है, हमारा सी कहाँ ऊपर ही है। यहाँ ये बड़ा है कि सी बड़ा है कि यही ये नहीं पता चला है, यानी लेकिन ए से दोनों क्या बड़े हैं। उसके बाद हमारा है डी बी जितना लंबा नहीं है, डी क्या है बी जितना लंबा नहीं है, यानी बी कहाँ ऊपर आएगा, क्योंकि बी जितना लंबा कौन डी नहीं है, तो डी हमारा यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। इनमें से सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम पर कौन है, सबसे पहले कौन है, सबसे लंबा ये बी है, दूसरे क्रम पर कौन है डी, यानी कि हमारा सी ई का आंसर नहीं है कौन लंबा है कौन बड़ा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है दूसरे क्रम पर कौन है, दूसरे क्रम पर कौन है डी है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले क्रम पर बी है तो दूसरे क्रम का पूछा है, दूसरे क्रम का हमारा डी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सबसे इनमें से सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम, सबसे लंबे बी है, दूसरे क्रम पर कौन है डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, क्या दिया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है वह मेरी दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरे दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो बताइए कि सीता का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है। किसका, सीता का। सीता क्या लगेंगी, बहन लगेंगी, पत्नी लगेंगी, बहू लगेंगी कि भतीजी लगेंगी। तुम देखते हैं एक तस्वीर को इशारा करते हुए सीता कहती है वह मेरी दादी, यानी ये हम मानते हैं कौन है, ये मानते हम सीता है, सीता है। तो सीता कहती है, सीता कहती है वह मेरी दादी, तो सीता की दादी कौन होंगी, इनके पिता होंगे, इनके पिता होंगे,
और इनकी माँ होंगी, इनके पिता की माँ होंगी तो कौन होंगी, सीता की दादी होंगी। क्या हो दिया है, दादी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, ये होंगे सीता के पिताजी होंगे। सीता के पिताजी क्या होंगे, इकलौते पुत्र होंगे इनके दादी के। उसके बाद दिया है का पुत्र है, तो इनकवानी की इनका क्या पुत्र है, इनका पुत्र है तो क्या होगा, ये क्या है, इनका पुत्र है। अगर इनका पुत्र है तो इनका क्या है, सीता क्या होगा, सीता का क्या होगा, भाई होगा। सीता का भाई होगी तो सीता क्या होंगी, सीता बहन होंगी। क्या पूछा है, तो बताइए सीता का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इनसे क्या है, तो ये सीता की क्या है, सीता का भाई है और ये इसका क्या है, शीतलंगी बहन है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्या, बहन। जो भी कहा गया है कि क्या इनके दादी के, सीता के दादी के, तो इनके पिता की माँ क्या होंगी, दादी के इकलौते पुत्र के पुत्र, यानी इनके इकलौते पुत्र इनके पिता हुए और इनका पुत्र कौन हुआ, इनके भाई हुए। इनकी भाई की क्या लगेंगी, ये बहन लगेंगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कथन क्या दिया है, पहला है कुछ मोबाइल लाल है, दूसरा है कुछ लाल क्या काले हैं। निष्कर्ष है कोई काला मोबाइल नहीं है, दूसरा है कोई मोबाइल काले नहीं है। ऑप्शन ए है सिर्फ ए निष्कर्ष सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ सेकंड वाला सही है, सी है या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, डी है दोनों सही है। तो हम देखते हैं क्या दिया है, कथन कुछ मोबाइल काले हैं। हम देखते हैं, ये हमारा हो गया मोबाइल, ये हो गया हमारा मोबाइल। क्या दिया है, कुछ मोबाइल क्या लाल है, कुछ मोबाइल क्या लाल हो गया, कुछ मोबाइल लाल है, कुछ लाल क्या काले हैं, कुछ लाल क्या है, काले हैं। हमारा कुछ लाल क्या हो गया, काले हो गए। एक तो हमारा ये डायग्राम बन गया, एक हमारा बन जाएगा कैसे, क्या है, कुछ मोबाइल लाल है, तो कुछ मोबाइल क्या है, ये हमारा मोबाइल हो गया। कुछ मोबाइल क्या है, लाल है, ये हमारा लाल हो गया। और कुछ लाल क्या है, कुछ लाल काले हैं, दूसरा है कुछ लाल क्या काले हैं। तो ये हमारा दोनों डायग्राम बन सकता है। हम देखते हैं क्या है, कोई काला मोबाइल नहीं है, कोई काला मोबाइल नहीं है, तो कोई काला क्या मोबाइल नहीं है, कोई काला मतलब एक से नहीं हो रहा है, एक से 68 हो रहा है, यानी कि ये काला क्या मोबाइल हो सकता है। और दूसरा है कुछ मोबाइल काले हैं, कुछ मोबाइल काले हैं, इससे हमारा कुछ मोबाइल काले नहीं है, लेकिन यहाँ से हमारे कुछ मोबाइल काले हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए है सिर्फ फर्स्ट वाला सही है, ये हमारा गलत हो जाएगा। कोई काला मोबाइल नहीं है, कोई काला मोबाइल नहीं है, तो यहाँ कोई काला मोबाइल नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ काले क्या मोबाइल हो सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। है सिर्फ सेकंड सही है, कुछ मोबाइल काले हैं, कुछ मोबाइल काले नहीं है, कुछ मोबाइल क्या काले हैं, ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सही नहीं है, क्योंकि क्या हमारा दोनों से सही होना चाहिए। यहाँ हमारा सी वाला है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, यानी कि या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। कोई काला मोबाइल नहीं है, तो यहाँ हमारा कोई काला मोबाइल नहीं है, लेकिन कुछ मोबाइल काले हैं। यहाँ हमारा कुछ मोबाइल काले हैं, तो यहाँ हमारा नहीं होगा, लेकिन ये वाला कुछ मोबाइल क्या, कुछ मोबाइल काले हैं, यानी कि या तो फर्स्ट सही हो सकता है या सेकंड सही हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। यानी हमारा दोनों डायग्राम से देखते हैं तो हमारा या तो फर्स्ट वाला सही हो सकता है या सेकंड वाला एक ही सही हो पाएगा, यानी कि या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 4 × 5 × 6 है, 645 दिया है, 5 × 6 × 7 है, 756 दिया है, 6 × 7 × 8 है, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, 8 × 7 × 9 है, तो 987 दिया है। ऑप्शन ए है 768, ऑप्शन बी है 867, ऑप्शन सी है 876, ऑप्शन डी है 678। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है, 4 × 5 × 6 है, हमारा क्या किया गया, पहले इसको 6 लिख दिया गया, उसके बाद 4 को, उसके बाद बीच वाली को लास्ट में, यानी उसके बाद हमारा क्या, बीच वाली को लास्ट में लिख दिया गया, उसके बाद शुरू में 7 को लिख दिया गया, उसके बाद 5 को। यहाँ भी हमारा क्या होगा, यहाँ भी हम देखते हैं क्या, लास्ट वाली को पहले लिख दिया गया है, बीच वाली को लास्ट में, उसके बाद ये आगे वाली को बीच में। उसी प्रकार हम देखते हैं ये हमारा क्या है,
ये हमारा 6 है, 6 क्या है पहले है, 7 पहले है, 9 पहले, तो हमारा क्या पहले 8 रहेगा। उसके बाद हमारा बीच वाला यहाँ लास्ट में है, बीच वाला लास्ट में है, बीच वाला कहाँ लास्ट में है, तो बीच वाला हमारा कहाँ लास्ट में रहेगा। उसके बाद हमारे क्या बचा 6 बचा, तो 6 हमारा कहाँ यहाँ आ जाएगा, यानी क्या है 8 6 7 867, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 867। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वें और अंत से 11वां स्थान है, 11वां है, और लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां और अंत से 12वां है। दोनों पंक्तियों में मिलाकर कितने लड़के हैं? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 39। तो हम देखते हैं दो पंक्ति हैं, एक पंक्ति में कौन जीवन है आरंभ से 7वां है। हम देखते हैं, पहले हम पहली पंक्ति देखते हैं कि आरंभ से जीवन क्या है 7वां है, और क्या है अंत से 11वां है। ये कौन है? ये है जीवन। एक दूसरी पंक्ति है, इसमें कौन है? विकास है। विकास है क्या है? प्रारंभ से 10वां है, और अंत से कौन है? अंत से 12वां है। कौन है? ये विकास है। पूछा गया दोनों पंक्तियों में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कि इधर से 11 है, इधर प्रारंभ से 7 है, यानी हम क्या करेंगे 7 + 11 करेंगे, हमारा कितना आएगा? ये आएगा 18। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जीवन को क्या 2 बार गिना गया है, एक बार आगे से गिना गया 7वें स्थान पे है, पीछे से गिना गया 11वें स्थान पे है। लेकिन जीवन को क्या दोनों बार गिना गया, एक बार आगे से गिना गया, एक बार पीछे से, यानी कि एक हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पंक्ति क्या है? विकास है। आरंभ से कहाँ 10वें स्थान पे है, हम 10 लिखते हैं, और पीछे से अंत से कहाँ 12वें स्थान पे है, प्लस हम 12 लिखते हैं। हमारा कितना हो जाएगा? 12 10 क्या होगा? 22। लेकिन हम देखते हैं यहाँ विकास को क्या 2 बार गिन लिया गया है, एक बार आगे से गिना गया, एक बार पीछे से, यानी हम क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 21। तो हम क्या करेंगे 21 + 17, दोनों पंक्तियों में व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। क्या आएगा हमारा? 21 प्लस क्या होगा 17, 21 + 17 क्या हो जाएगा? 7 1 8 और 3 कितना हो जाएगा? 38। यानी कि हमारे दोनों पंक्तियों में कितने लड़के हैं? हमारे 38 लड़के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। क्या किया गया है? दोनों को जोड़ दिया गया है, एक घटा दिया क्योंकि इनको 2 बार गिना गया है, और यहाँ विकास को भी 2 बार गिना गया है, इस बार दोनों को जोड़कर एक घटा दिया गया है। तो हमारा 21 + 17 कितना हुआ? 38। तो हमारा 8 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 38। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिए हैं, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, तो समीकरण सही है। तो हम देखते हैं 18/6 - 7 + 5 × 2 = 20 है। 18 + 6 / 7 × 5 - 2 = 18 है। देखते 18 × 6 + 7 / 5 - 2 = 20 16 है। डी वाला 18/6 × 7 + 5 - 2 = 22 है। तो हम देखते हैं पहला लिखते हैं, पहले क्या लिखा है? सब में हमारा क्या संख्या सेम है, केवल क्या चिन्ह चेंज है, केवल ये लास्ट वाला चेंज है, और बाकी की संख्या सेम है और चिन्ह चेंज है। तो हम देखते हैं पहला हमारा दिया है 18 लिखते हैं, 6 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, बराबर क्या दिया है? 20 दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा भाग दिया है, भाग का अर्थ क्या है? तो भाग का अर्थ क्या है? गुणा, यहाँ हम गुणा लिखते हैं। उसके बाद हमारा माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, तो हमारा यहाँ प्लस होगा। उसके बाद हमारा क्या है? यहाँ प्लस दिया है, प्लस का अर्थ क्या है? भाग, यहाँ हमारा भाग होगा। उसके बाद हमारा गुणा, गुणा का अर्थ क्या दिया है? तो गुणा का अर्थ दिया है, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ हमारा माइनस होगा। तो हम पहले देखते हैं क्या यहाँ भाग है, तो हम 7/5 करेंगे, तो हमारा ये कटेगा नहीं, यानी हम पहले जान लेते हैं कि यहाँ हमारा पहला क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 7 से 5 में भाग देंगे, ये हमारा जाएगा नहीं, इसलिए हमारा क्या ये गलत है। हम क्या रखते हैं? ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। क्या 18 है, 6 है, 7 है, 5 है, 2 है, बराबर क्या है? 18 है। हम बराबर क्या 18 रखते हैं। यहाँ क्या यहाँ प्लस दिया है, प्लस का अर्थ क्या है? भाग,
तो यहाँ हमारा भाग हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ भाग है, तो भाग का क्या दिया है, गुणा, यानी कि यहाँ गुणा हो गया। उसके बाद हमारा क्या, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस का क्या है, भाग। उसके बाद यहाँ हमारा भाग है, भाग का क्या है, गुणा। उसके बाद हमारा गुणा है, गुणा का क्या है, घटाव। उसके बाद हमारा क्या है, माइनस है, माइनस का क्या है, प्लस। हम देखते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा 36 कट्ठा, यानी होगा 3। उसके बाद 7 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18। तो हमारा 7 3 हो गया 21, ये हमारा हो गया 21 माइनस 5 प्लस 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 21 22 23, यानी होगा 23 माइनस 5 बराबर 18। तो हमारा 23 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 23 में से 5 गया 18 बराबर 18, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिद्ध हो जाएगा, समीकरण सिद्ध हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। अगर हम इन चिन्हों को बदलते हैं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या सिद्ध हो जा रहा है, 18 बराबर क्या 18 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए हमारा 0 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 16 किलोमीटर। तो हम देखते हैं क्या है, क्या विजय है अपने कार्यालय से प्रारंभ करने के, हम जानते हैं विजय यहाँ से प्रारंभ करता है, कौन है, विजय है। यहाँ से प्रारंभ करते हैं उत्तर की ओर कितना, तो हम जानते हैं पहले उत्तर कहाँ, उत्तर ऊपर की ओर है, नीचे की ओर क्या है दक्षिण, इधर क्या है पूर्व, इधर क्या है पश्चिम। तो हम देखते हैं विजय यहाँ से प्रारंभ करते हैं 4 किलोमीटर कहाँ, उत्तर की ओर चलते हैं, तो मानते हैं कितना है 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। फिर क्या, फिर दाएं मुड़ते हैं, दाएं हमारा क्या इधर होगा, ये घड़ी की दिशा में क्या हमारा दाएं होता है, तो घड़ी हमारा कैसे ऐसे जब घूमता है, तो इधर दाएं होगा, इधर क्या बाएं होगा। हम देखते हैं फिर क्या दाएं घूमता है, दाएं घूमता है और कितना, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 किलोमीटर, दाएं घूमकर कितना 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर दिया है फिर दाएं मुड़कर और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ के कितना 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये क्या था 4 था, ये क्या हो गया 6 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर कितना 2 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ आ गया इतना 2 किलोमीटर चलता है। फिर क्या है, फिर दाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कितनी दूरी पर है, हमारे ये दूरी बचा है, ये कितना, ये 4 था, ये 6 है, यानी 2 किलोमीटर बचा है। एक बार हम फिर से देखते हैं, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा कितना 2 किलोमीटर चला। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि प्रारंभिक स्थान यहाँ है, अंतिम स्थान यहाँ है, ये दूरी पूछा गया है। ये पूरा कितना 6 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 6 माइनस 4 करेंगे हमारा कितना 2 किलोमीटर बचा, यानी कि ये दूरी हमारा, ये पूरी दूरी कितना 6 किलोमीटर है, इसमें से 4 किलोमीटर इधर चला है, यानी कि यही दूरी बची है, तो ये दूरी कितनी है 2 किलोमीटर बची है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा 2 किलोमीटर बचेगा, कितना 2 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आसंगन ढूंढना है। हम देखते हैं ऑप्शन ए है पत्ता, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है टहनी, ऑप्शन डी है पराग। तो हम देखते हैं ये पत्ता हो गया, फूल हो गया, टहनी हो गया, ये सभी क्या पेड़ के भाग है, लेकिन जो हमारा पराग है ये अलग हो जाएगा, ये असंगत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पराग हमारा क्या अलग चीज है, और टहनी फूल और पत्ता ये सभी क्या पेड़ के भाग है। हमारा ऑप्शन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी क्या आसंगन ढूंढना है। ऑप्शन ए है 26 है, ऑप्शन बी 10 है, ऑप्शन सी 48 है, ऑप्शन डी है 117। हम देखते हैं यहाँ हमारा 26 दिया है, 26 को देखते हैं क्या होगा, 5 25 प्लस 1 करेंगे 26 होगा। उसके बाद हमारा क्या 10 है, 3 का वर्ग करेंगे हम, 3 3 का 9, और प्लस 1 करेंगे कितना होगा 10 होगा। उसके बाद हमारा 48 है, तो हमारा 7 का स्क्वायर करेंगे
7 7 49 माइनस 1 करेंगे कितना 48 आएगा। उसके बाद हमारा 170 है, ये हमारा 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, प्लस 1 करेंगे 170 आएगा, 169 आएगा। यानी कि क्या ये 5 का वर्ग है और प्लस 1 हुआ है, ये 3 का वर्ग है प्लस 1 हुआ है, ये हमारा 7 का वर्ग हुआ है और माइनस 1 हुआ है, ये हमारा 13 का वर्ग हुआ है और प्लस 1 हुआ है। यानी कि हमारा सब में वर्ग करके प्लस 1 हुआ है, वर्ग करके प्लस 1 हुआ है, वर्ग करके प्लस 1, लेकिन इसमें 7 का वर्ग करके माइनस 1 हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें 7 का वर्ग करके माइनस 1 किया गया है, सब में क्या प्लस किया गया है, ये हमारा क्या असंगत हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, इसमें असंगत ढूंढना है। तो हम देखते हैं इसमें यम है तो का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। यम है 13 है, के है ये हमारा 11 है, एल जी 7 है, 1 1 है, आर हमारा 18 है, पी 16 है, एल 12 है, एफ 6 है, भी 22 है, टी 20 है, पी 16 है, जे 10 है। अगर हमारा पी 16 है, एन 14 है, आई 9 है, डी 4 है। तो हम देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ हमारा माइनस हुआ है, माइनस कितना हुआ है 11 12 13 माइनस 1 हुआ है, माइनस 1 हुआ है। यहाँ हमारा क्या माइनस 2 हुआ है, 11 12 1 13। उसके बाद यहाँ हमारा क्या हुआ है, यहाँ हमारा माइनस, ये हमारा 7 है, 7 3 10 11 माइनस 4 हुआ है। उसके बाद यहाँ हमारा माइनस कितना हुआ है, माइनस 6 हुआ है। यानी कि माइनस 2 हुआ, माइनस 4 और माइनस 6 हुआ है, माइनस 6 हुआ है एक साथ। यहाँ हम देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ हमारा 16 है, 17 18 यहाँ माइनस 2 हुआ है, और यहाँ हमारा क्या 12 है, 12 4 16 यहाँ हमारा माइनस 4 हुआ है, और यहाँ हमारा 6 है, यहाँ भी माइनस 6 हुआ है, 6 6 12। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या है 22 है 20 है, यहाँ हमारा क्या हुआ है, यहाँ 22 है 20 है, यहाँ भी हमारा माइनस 2 हुआ है, यहाँ 20 से 16 हुआ है, माइनस 4 हुआ है, और 16 से 10 हुआ है, माइनस 6 हुआ है। यानी कि हम देखें यहाँ भी माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हुआ है, यहाँ माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हुआ है, यहाँ माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हुआ है। आगे हम देखते हैं यहाँ हमारा 16 से 14 हुआ है, 14 15 16 यानी माइनस 2 हुआ है। उसके बाद हमारा 14 से 9 हुआ है, तो ये हमारा हुआ है 9 1 10 7 14 यानी माइनस 5 हुआ है। उसके बाद हमारा 9 से 4 हुआ है, यानी माइनस 5 हुआ है। तो हम देखते हैं यानी सब में क्या माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हुआ है, लेकिन इसमें हमारा माइनस 2 माइनस 5 हुआ है। तो यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये हमारा असंगत हो जाएगा। यहाँ हमारा 13 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह है 9 है 12 है 18 है 30 है, क्वेश्चन मार्क है 102 है, ऑप्शन ए 48 है, ऑप्शन बी 68 है, ऑप्शन सी 88 है, ऑप्शन डी 54 है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा 9 से क्या हुआ है, 9 से 12 हुआ है। अगर हम देखें 9 से 12 हुआ यानी क्या प्लस 3 हुआ, 9 3 12, 12 से 18 हुआ है। अगर हम देखें 12 से 18 हुआ यानी प्लस क्या 6 हुआ, 12 6 18। अगर हम 18 से देखें क्या हुआ है, 18 से 30 हुआ है, तो ये हमारा कितना होगा 18 प्लस, अगर हम 18 प्लस 12 करते हैं 8 2 10 के 0 हासिल 1 2 1 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 2 1 3 यानी 12 करेंगे 30 होगा। 18 प्लस 12 कितना 30 होगा, और 30 से हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ हमारा 3 हुआ, उसके बाद 6 हुआ और 12 हुआ, यानी 3 दूना 6 हुआ, 6 दूना 12 12 24 करते हैं। अगर हम 24 करते हैं कितना आएगा 30 20 50 यानी 4 54 आएगा। अगर हम यहाँ मान लें 54 आएगा, तो अगर हम 54 में प्लस कितना करें, तो यहाँ हमारा 24 हुआ, 24 गुना के 48 करते हैं, 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 4 9 1 10 यानी कि 102, यानी कि क्या सही आएगा। यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 54 आएगा। यानी क्या कर दिया गया, यहाँ प्लस 3 किया गया, यहाँ प्लस क्या 6 कर दिया गया, यहाँ प्लस 12 कर दिया गया, यहाँ प्लस क्या किया गया है 24 कर दिया गया है, और यहाँ प्लस क्या 48 कर दिया गया है, यहाँ 48 प्लस कर दिया गया है। तो यहाँ हमारा
क्या आएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 54 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, अंधेरे का संबंध दीपक से दिया है, प्यास का संबंध पूछा है। क्या दिया है, अंधेरे का संबंध दीपक से प्यास का पूछा है। तो अंधेरा रहता है तो क्या वहाँ दीपक जलाते हैं, क्या अंधेरा खत्म हो जाता है। प्यास का संबंध पूछा है, प्यास का संबंध क्या रोग से होगा, तो रोग से प्यास से कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा से क्या होगा, पानी से होगा। कसरत करने से क्या प्यास बुझ जाएगी, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ हमारा अंधेरा का समाप्त होता है दीपक से, तो प्यास का समाप्त होता है जब हम पानी पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जिस प्रकार अंधेरे का संबंध दीपक से, उसी प्रकार प्यास का संबंध किससे है, पानी से है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।